एक जी आपसे राय जरा चाहिए एचडीएफसी बैंक पर। बहुत दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि 1700 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है, अच्छे से स्ट्रेंथ दे रहा है निफ्टी बैंक को। क्या ये जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है ये बना रहेगा विवेक जी, या फिर फिजल आउट होकर फिर से ही हम, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि 1800 रुपए के आसपास जाके 1600 रुपए के आसपास शेयर आ गया था लुढ़क के। अभिषेक जी, ऐसा है कि देखिए, जब भी 18 स्वदेश पे बात हुई है, मैंने बहुत बार कहा है कि मैं ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे काफी बुलिश हूँ। और वो बुलिश 1 या 2 महीने के लिए नहीं, ये ऐसे सेक्टर मुझे लगता है कि ये अगले साल भर बाद आपको दिखेगा कि ये आराम से आपको डबल डिजिट रिटर्न देके जाएगा। जहां आज के दिन बाकी सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं कि या तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन, इनफैक्ट मिड कैप एंड स्मॉल कैप 1.5% ऑलमोस्ट डाउन है। वहां पे आज रेट कट के चक्कर में एचडीएफसी बैंक, और खाली एचडीएफसी बैंक भी नहीं, बाकी जो भी बैंक्स है, लार्ज कैप बैंक्स, वो सारे के सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जारी रह सकता है। हाँ, आज का ये हो गया है कि बाई ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज वाली बात है। इसके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को आपको एक बार मिले, लेकिन आज भी अगर आप सीरियसली कोई सेक्टर में सेफ्टी नेट के साथ अंदर आना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बेस्ट बेट रहेगा। और अगले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर आपको एचडीएफसी बैंक का भी जो पुराना इश्यूज थे वो खत्म होके आपको बैंक ऑन ट्रैक दिखने वाला है। तो 6 महीने के लिए यस, आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। खरीदारी कर सकते हैं, भाव भी इसका ठीक है। ध्वनि, आप जरा पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार चेक कीजिए। कल हमने थोड़ा सा प्रेशर देखा, हालांकि जो टोन हम कह सकते हैं कि वो मजबूती का ही है। आज फिर से बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है ये। देखिए 4% करीब करीब ऊपर ये शेयर। पीबी फिनटेक में आपका टारगेट क्या होगा और क्या ये लेवल ठीक है एंट्री करने के लिए? देखिए अभिषेक जी, ऑलरेडी स्टॉक के अंदर एक काफी अच्छा रनअप हम यहाँ पे देख चुके हैं। अगर आप हाल फिलहाल में ही देखें तो स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 1420 की लेवल्स के पास, और उसके बाद एक माइनर करेक्शन इसके अंदर देखने को मिली थी, जिसका वापस से जो अपवर्ड मोमेंटम है वो ऑन द पॉजिटिव साइड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली खरीदारी करी जा सकती है। ब्रेकआउट भी स्टॉक के अंदर पिछले 3 सेशन से पहले के सेशन में यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखिए, जो आपको मेंटेन करना रहेगा यहाँ पे 1799 1800 की रेट के पास का, और ऊपर की तरफ टारगेट के तौर पे आप यहाँ पे सबसे पहले 1950 और फिर 2020 के टारगेट्स के लिए पोजिशनली इसके अंदर एक बेट ले सकते हैं। 1950 और 2000 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। आज निफ्टी का जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला जो शेयर है वो है एनटीपीसी का। लगातार इसमें हम मोमेंटम देख रहे हैं, 2.25% फिलहाल ऊपर है। हालांकि डे हाई से आपको ये नीचे दिखेगा क्योंकि बाजार में भी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग आई है। लेकिन इसके तेजी के रीजंस क्या हैं एनटीपीसी के, आखिर ये शेयर चल क्यों रहा है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशेषा बताइए, रिकॉर्ड ऊंचाई एनटीपीसी में आज बना है, ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं इसके लिए, क्यों भाग रहा है शेयर ये? बिल्कुल, एनटीपीसी पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। आज भी स्टॉक में करीब 3 से 3.5% की तेजी दिखी है। कंपनी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने सेबी के पास पेपर्स डाले हैं आईपीओ के लिए। 10,000 करोड़ का ये टोटल आईपीओ होगा। पूरा ओएफएस, पूरा फ्रेश इश्यू है, कुछ भी ओएफएस नहीं है, यानी पूरे 10,000 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे। करीब 7,500 करोड़ डेट रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और बैलेंस पैसों का इस्तेमाल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। तो बड़ी न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते वैल्यूएशन कैचअप इस स्टॉक में दिखा है। अभी कंपनी की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। कैपेसिटी की बात करें तो 3070 मेगावाट की सोलार प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है, 100 मेगावाट की विंड प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी 2032 तक 60 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, तो काफ़ी अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के। FY24 के रेवेन्यूज़ की बात करें तो करीब 2000 करोड़ के रेवेन्यूज़ कंपनी ने रिपोर्ट किए और 350 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने FY24 में रिपोर्ट किया था। अभी एनालिस्ट का मानना है कि ये बड़ा री रेटिंग ट्रिगर हो सकता है एनटीपीसी के लिए।
कैपेसिटी कंपनी बढ़ाकर 20 गीगावाट तक करना चाहती है FY27 तक। और इक्विटी वैल्यू की बात करें तो 20 गीगावाट की कैपेसिटी और 2 टाइम्स प्राइस टू बुक देखें तो पूरे कंपनी का मार्केट कैप करीब 40,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो बड़ा वैल्यूएशन कैचअप एनटीपीसी को दिखाई दे सकता है और एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिस्टिंग से ये फायदा हो सकता है, जिसके चलते स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी आज दिखी है। ठीक है, शुक्रिया शीशा। तो एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल के आईपीओ के ट्रिगर के चलते ये शेयर दौड़ रहा है और वैल्यू अनलॉकिंग की यहाँ से उम्मीद जताई जा रही है इस शेयर में। हालांकि अगर हम शेयर के चाल को देखेंगे ना तो साल भर में करीब 75% के आसपास के बढ़िया रिटर्न दिए हैं और ये सरकारी कंपनी के लिहाज से ठीक ठाक होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। विवेक जी, आपसे राय जानना चाहेंगे एनटीपीसी के शेयर को लेकर। 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप, अगर मैं वैल्यूएशन देखूं पी तो वो भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। आपका क्या व्यू है अभी? क्या ये रैली जारी रहेगी या फिर जिनकी थोड़े लोअर लेवल पर एंट्री है थोड़े थोड़े प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इसमें? सॉरी, मैं म्यूट पे था। विवेक जी अनम्यूट कीजिए सर, फिर सुन पाएंगे आपको। हाँ जी, कर लिया। तो देखिए, अभी आप अगर फंडामेंटली और टेक्निकली, मैं थोड़ा बहुत चार्ट्स देखता हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों पे ही स्टॉक आज भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनफैक्ट फंडामेंटली भी 19-20 का पी ज्यादा नहीं है, पहली चीज। और जो सेक्टर है, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, इनफैक्ट आज भी आप अगर तमिलनाडु के न्यूज़पेपर्स में देखो तो जो चेन्नई का ईपी है वो बाहर से भी पावर ले रहा है, क्योंकि शॉर्टेज है पावर की। तो ये पावर की जो डिमांड है वो आगे चल के आपको जारी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है एनटीपीसी का भी, जैसे आपने कलीग ने कहा था, तो इसका फायदा कंपनी को डायरेक्टली मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूएशन में है, काफी और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और एक बार आईपीओ आ जाए तो उसका जो वैल्यू अनलॉकिंग होगा, हो सकता है कि वो ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए कंपनी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा कर रही है ग्रीन और हाइड्रोजन दोनों साइड में, तो उसका भी फायदा कंपनी को आगे चल के मिलने वाला है। तो लॉन्गर टर्म बेट के लिए यस, और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एनटीपीसी वैसे भी आज शॉर्ट आपको करना ही नहीं चाहिए और बाकायदा इस पर रखे हुए, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की पोजीशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे हमने आपको सुबह भी कहा था और अभी भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट, जिसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होंगी। चलिए मैं लॉन्ग से निकल के जरा शॉर्ट पे आ जाता हूँ और आज के वीक काउंटर्स पे चेक करवाते हैं। ऐसा नहीं कि संख्या कम है, आज इंडस टावर के अलावा अगर आपकी नज़र जा रही है उतना ही टूटा हुआ शेयर है, उस शेयर का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स, 8% नीचे है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स 5% नीचे है करीब करीब। BEL 4% नीचे है। कोरोमंडल 3.5% नीचे है। BPCL 3% है। ये सब भी छोटे शेयर्स नहीं है, इनकी गिरावट आज की काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एक काम करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स चेक कराते हैं, डिलीवरी काफ़ी लोग इसमें रखते हैं या है उनके पास, इसलिए मैं थोड़ा पता कर लेता हूँ उसका सपोर्ट क्या बनता है। विवेक राहुल जी से करवाते हैं चेक। राहुल जी जरा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स चेक करना है। HAL आज 5% टूटा है, 4240 के आसपास कर रहा है ट्रेड। अभी रिसेंट सपोर्ट कहाँ पे है इसका? अभी फिलहाल सपोर्ट थोड़े दूरी पे है, दो लेवल में आपको दे सकता हूँ। एक तो 3900 पे है, दूसरा अगर 4450 क्रॉस करता है ऑन द वे अपसाइड की तरफ, तो 4450 अगर क्रॉस करता है तो एक अग्रेसिव लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, या तो 3900 पे एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो वेट एंड वॉच स्टेज में है।